हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है यह है उपवाक्य। यूपी टेट सेटेट में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारण तौर पर सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, जिसमें वह अर्थ स्पष्ट हो जाता है और उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों ही होते हैं। अब उपवाक्य की परिभाषा क्या है? यहाँ मोहन है, सोहन, बाग, घर, मैदान, ये सारे चीज क्या हैं? संज्ञा हैं। तो ये क्या है? शब्दों का समूह है। ये सभी शब्दों का समूह है। मोहन है, सोहन है, तो इससे क्या हमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं, ये सभी शब्दों का समूह रूप है। इसी तरह से खेलता है, पढ़ता है, खेलता है, खेलने की क्रिया, पढ़ना यानी क्रिया है, वह पढ़ने का काम कर रहा है। तो खेलता है, कौन खेलता है, कौन पढ़ता है? इससे क्या वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं ना। तो वाक्य में क्या होता है कि उसमें क्रिया और कर्ता, क्रिया को विधेय कहा जाता है और कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। तो उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों ही होता है। और उपवाक्य में क्या होता है कि यहाँ भी खेलता है, पढ़ता है, यह क्या है? क्रिया का समूह। क्रिया से भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है और यहाँ जो शब्दों का समूह है उससे भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो उपवाक्य किसे हम लोग कहेंगे, या इसकी परिभाषा क्या होगी कि वह वाक्य जिसमें, परिभाषा हो जाएगी वह वाक्य जिसमें कर्ता यानी उद्देश्य, जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, पर अपने आप में पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे उपवाक्य कहते हैं। क्लियर? दोनों में अंतर क्या हो गया? वाक्य में जो शब्द रहते हैं वे सार्थक होते हैं। उपवाक्य में उद्देश्य और विधेय तो होते हैं, लेकिन वे अर्थ स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिया भी रहता है उसमें और
कर्ता भी रहता है लेकिन अर्थ क्लियर नहीं है, उसे उपवाक्य कहा जाता है। पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करते, उसे हम लोग उपवाक्य कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला है संज्ञा उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य में परिभाषा क्या है या किसे कहते हैं, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो जो वाक्य में यानी एग्जाम में जो भी वाक्य दिया गया है उस वाक्य में कि और क्या शब्द यदि है तो वह क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। वाक्य की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? वाक्य में कि या क्या शब्द है तो वह संज्ञा उपवाक्य है। जैसे राम ने कहा, राम ने कहा, राम क्या है? कर्ता है। राम ने कहा, यदि की नहीं है, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, ये क्या हो गया? क्रिया है। तो यहाँ मैं पढ़ूंगा क्रिया स्पष्ट नहीं है कि कौन पढ़ेगा। यहाँ राम ने कहा, राम क्या है? ये उपवाक्य है। राम ने कहा, क्या कहा? इससे भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। राम ने कहा, राम ने क्या कहा? तो उपवाक्य उसे कहते हैं जिससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो। फिर दूसरा यदि हम लोग लेते हैं मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा यानी कौन पढ़ेगा? तो क्रिया भी है और यहाँ पर संज्ञा भी है यानी कर्ता भी है, लेकिन दोनों में अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या डाला गया है कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ संज्ञा उपवाक्य बन जाता है। तो ट्रिक क्या रखना है कि और क्या शब्द याद रखना है। नेक्स्ट है नंबर 2 विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे हम लोग एग्जाम में? क्या याद रखना है? कौन सा ट्रिक अपनाना है? इसमें जो, जिसे, जिसका, जहाँ शब्द हो वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होता है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? अर्थ स्पष्ट नहीं होने वाला है, उसे ही हम लोग उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ भी विशेषण यानी विशेषता प्रकट होना चाहिए। यदि एग्जाम्पल में वह आदमी जो कल आया था, कल आया था, आज भी आया है, तो यहाँ विशेषता किसका बताया जा रहा है? उस आदमी का। वह आदमी जो कल भी आया था और आज भी आया है। लेकिन हम लोग यदि एक एक वाक्य ले, वह आदमी से भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जो कल आया था, जो कल आया था यानी कौन आया था, इसको यदि हम लोग हटा रहे हैं तो आज भी आया था, ये 3 भाग में है। तीनों को मिलाने से ही अर्थ क्लियर हो पा रहा है। तो अर्थ क्लियर करने के लिए विशेषण उपवाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द हैं जो, जिसे, जिसका, जहाँ। तो जिस वाक्य में ये शब्द आए उसे विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत रखा जाता है।
तो आप लोग यदि ये शब्द हैं तो उसे विशेषण उपवाक्य में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें टिक करेंगे, विशेषण उपवाक्य में। नंबर 3 जो है वह है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो क्रिया के समय, कारण, उद्देश्य, शर्त, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध कराता हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसे जब पानी बरसता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से शब्द रहते हैं वो ट्रिक को भी याद रखना है। वो ट्रिक में वे शब्द हैं जब, जहाँ, तब, जिधर, ज्यों, यदि, क्योंकि, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण उपवाक्य में आते हैं। तो जब उदाहरण में यदि कहा जाए जब पानी बरसता है, तब मेढक बोलता है। बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या आ गया? तब शब्द आ गया। इसी तरह से और भी, जैसे एग्जाम्पल, राम जब से गया है या जब गया है, तब अभी नहीं आया है, तब से अभी नहीं आया है। तो जहाँ पर जब, जहाँ, तब, जिधर, ज्यों हो वो हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? उपवाक्य। अब हम लोग पहचान कैसे करेंगे? याद क्या रखना है? याद रखना है कि संज्ञा में संज्ञा की क्या? विशेषण जो, ये सारे वाक्य भी, शब्द भी याद रखना है, लेकिन मेन ट्रिक ये है। क्रिया विशेष, क्रिया जब, जहाँ, क्योंकि, ये क्या है? ये ट्रिक है। इसी आधार पर जो भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं वहाँ आंसर दिया जाता है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।